Good morning to all of you. Today we are going to do class 4, chapter number 18, water from different places. वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। पहले हमारे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। विद व्हाट मस्ट वी टेक वाटर फ्रॉम द अर्थन पॉट। जो आप घर में पानी भरते हो घड़े में, उसमें से पानी हमें किससे निकालना चाहिए? विद अ लेडल। लेडल एक ऐसी कप सा होता है जिसकी डंडी बहुत लंबी सी होती है। आपको उससे ही पानी घड़े से निकालना है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ जो है वो पानी को टच नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कैन होल्ड द मोस्ट वाटर। इनमें से कौन सा कंटेनर है जो सबसे ज़्यादा पानी भरेगा? इसमें से सबसे बड़ा बकेट है, बाल्टी है, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा पानी आएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ वाटर नॉट नीडेड। इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको पानी नहीं चाहिए? टू मेक पेपर टॉय। आपको टॉय बनाना है पेपर का, पेपर की आप बोट बनाते हो, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। What is washed more in what is wasted more in a water park? वाटर पार्क में सबसे ज़्यादा क्या वेस्ट हो रहा था? पानी। देखो, सब जगह वाटर पार्क में क्या होता है? पानी पानी, और पानी ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट हो रहा होता है। When one suffer from diarrhea, vomiting, what should be mixed with water and drunk? अगर किसी को लूज मोशन और उल्टी हो जाए तो वो क्या पानी में घोल के पीना होता है? उनको अपने पानी में पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब कि एक चुटकी सॉल्ट की और एक चम्मच स्पून का घोल के पानी में पी लेना होता है। उसको हम ORS वाटर भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर? वाटर का मेन सोर्सेज क्या है? रेन। सबसे ज़्यादा पानी हमें रेन ही देती है। विच डिजीजेज डज वन सफ़र फ्रॉम वाई ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो हमें गंदा पानी पीने से होता है? वो है कॉलरा। वो एक तरह का वायरस होता है जो हमारे बैक्टीरिया, एक गंदे ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनकी वजह से हमें लूज मोशन और डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक्स। वाटर इज़ अ नेचुरल वेल्थ। पानी जो है वो हमें गॉड गिफ्टेड नेचुरल वेल्थ है। अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम पानी अपने आप से नहीं बना सकते, तो वो क्या है? नेचुरल खजाना है हमारा। इन बिग सिटीज़ क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द वाटर टू मेक इट जर्म फ्री। बड़े शहरों में पानी के अंदर से क्लोरीन गैस निकाली जाती है उनको जर्म से फ्री रखने के लिए। टाइफाइड इज़ अ डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू डर्टी वाटर। टाइफाइड एक ऐसा बीमारी है जो कि गंदा पानी पीने की वजह से होता है। सचिन एंड नीरू वेंट टू द वाटर पार्क विद देयर पेरेंट्स। सचिन एंड नीरू वाटर पार्क गए थे अपने मम्मी पापा के साथ। अ बोरवेल और ट्यूबवेल इज़ यूज टू गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम द अर्थ। हमें बोरवेल, जो धरती के अंदर हम पाइप डाल के एक मोटर लगाते हैं, पानी खींचती है, उसको बोरवेल भी बोलते हैं, ट्यूबवेल भी बोलते हैं। वो हम यूज़ करते हैं धरती के अंदर का पानी बाहर लाने के लिए और यूज़ करने के लिए। वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स एंड फीट विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट जाने के बाद हमें अपने हाथ पैर साबुन से अच्छे से धो लेना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर व्हेन देयर एन एपिडेमिक इन अवर एरिया। अगर आपके यहाँ शहर में, गांव में कोई बीमारी फैल रही है, एपिडेमिक है, मतलब महामारी है, तो आपको हमेशा से पानी बॉयल करके पीना है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। क्या हम पानी पिए बिना बहुत देर तक रह सकते हैं? नहीं। देखो, मैंने यहाँ शॉर्ट सा नहीं भी लिखा है। हम पानी पिए बिना बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, तो ये क्रॉस है। लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन वाटर पार्क्स, राइट है। रिपेयरिंग द लीकिंग टैप इज़ द जॉब दैट सेव्स वाटर। अगर हम अपने घर की टैप जो पानी देती है उनकी लीकिंग को रिपेयर कर देते हैं, मतलब वो लीक ना करें, बूंद बूंद ना टपकाएं, वो भी पानी बचाना है। वो भी आपकी काउंट होता है कि आपने पानी बचाया। यस, ये ट्रू है। एडिंग अलम टू डर्टी वाटर मेक्स द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन फास्टर। अगर हम पानी में एक सफ़ेद कलर की बट्टी सी होती है, जैसे कि काला नमक की वो होती है ना, वैसी एक बट्टी अलम की होती है वाइट कलर में, वो है। अगर हम पानी डाल देंगे पानी में तो उसकी सारी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ये राइट है। द अर्थन पॉट और कंटेनर यूज टू फिल वाटर मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। आप जिस घड़े में पानी भर के रखते हो, जिस भी कंटेनर में पानी भरते हो, उसको आपको हर रोज़ साफ़ करना चाहिए, राइट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स एंड फीट बिफोर अ मील। खाना खाने से पहले हाथ और पाँव को धोना ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। हमें यहाँ क्या मैच करना है? क्लीन वाटर। क्लीन वाटर क्या होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड क्लीन। हमें दिखने में वो बिल्कुल साफ़,
अच्छे से दिखाई देता है कि वो बिल्कुल साफ़ पानी है। कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है, उसको पीने से हमें डायरिया और वॉमिटिंग हो सकती है, ऑप्शन सी। और उसके साथ सी ऑप्शन भी है, द सी में भी हमारा कंटेमिनेटेड वाटर होता है, क्योंकि आजकल लोगों ने बहुत सारा सामान गंदगी सी में भी फैला दी है। पुडल्स ऑफ डर्टी वाटर, पुडल्स ऑफ डर्टी वाटर क्या होते हैं कि जब जैसे बारिश होती है तो जगह जगह पे छोटे छोटे गड्ढों में पानी खड़ा हो जाता है, उसको हम पुडल्स बोलते हैं। तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो, उनकी वजह से मच्छर ज़्यादा फैलेंगे, मच्छर को बढ़ावा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मच्छर हमारे आसपास हो जाते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, रेन, ये तो आपको पता ही है। नेम एनी 4 मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, पानी को साफ़ करने के 4 मेथड आपको बताने हैं। पहला है बाय बॉइलिंग द वाटर, आप पानी को बॉयल कर दीजिए। दूसरा बाय एडिंग अलम टू वाटर, हम उसमें अलम डाल देंगे तो उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी। बाय एडिंग क्लोरीन टू द वाटर, हमारे पास एक क्लोरीन टैबलेट होती है, आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, वो आप पानी में डाल दीजिए तो भी आपका पानी जो है वो साफ़ हो जाएगा। वाई फिल्टरिंग वाटर यूजिंग द वाटर प्योरीफायर, और अगली बात है फोर्थ वन कि आप वाटर प्योरीफायर यूज़ करो जिससे आपको प्योर पानी मिल जाएगा पीने के लिए। What should be done to save water in homes, आपको अपने घर में पानी बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। क्लोज द टैप्स प्रॉपरली एंड फिक्स लीकिंग टैप्स, अगर घर में कोई टैप लीक हो रही है उसको आपको ठीक कर देना है, और जब भी आप टैप यूज़ करो उसको अच्छे से खोल के बंद कर देना है आपको। डोंट कीप द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग क्लोथ, जब आप कपड़े धो रहे हैं तो पानी को, टैप को खुला नहीं छोड़ देना कि उधर पानी बह रहा है बकेट में और आप कपड़े धोने में बिजी हो। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग और वॉशिंग योर हैंड्स, जब आप अपने हाथ और ब्रश धो रहे हो, हाथ धो रहे हो और ब्रश कर रहे हो तभी भी आपको अपना टैप तब तक बंद रखना है। यूज़ बकेट फॉर टेकिंग वॉथ एंड वॉशिंग कार्स एंड अदर प्लेसेस, अगर आप कुछ धोने का काम कर रहे हो, नहाने का काम कर रहे हो तो आपको बकेट यूज़ करना है, शॉवर यूज़ नहीं करना है, पाइप यूज़ नहीं करना है कार धोने के लिए। आप बकेट यूज़ करोगे तो पानी कम यूज़ होगा, और जब आप रनिंग वाटर पाइप से कार धोते हो तो आपको पता नहीं चलता कि पाइप कब से चले जा रही है, 1-1.5 घंटे से। पर अगर आप उसको बकेट में पानी डाल के धोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बकेट पूरा निकल गया और भरना पड़ेगा, तो आप अच्छे से कार को भी धो पाओगे। नेक्स्ट, कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आप खुद से भी लिख सकते हो, पर फॉर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको भी लिख दिया है। यहाँ पे बस आपको ये बताना है कि आपके स्कूल में टॉयलेट्स का क्या अरेंजमेंट है, कि आप स्कूल में टॉयलेट कैसे जाते हो, कितनी हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की अलग हैं, पानी आता है कि नहीं, कहाँ से आता है, आप हाथ धोते हो, पानी तो नहीं खड़ा। तो आपको इसको यहाँ पे येस और नो ही लिखना है, तो आप जो भी लिखोगे वो दोनों ही राइट आंसर्स होंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू थिंक कृपाल्स फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर, आपके लेसन में था ना कृपाल नाम का बच्चा, कि उसमें क्या हुआ, उनके घर में कोई आया तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दिया था, तो वो अपने पानी पीने के लिए वो पानी की सफाई कैसे करते होंगे। दे मस्ट प्योरीफाइंग द वाटर, they can add alum and chlorine tablet, for this purpose they can boil the water also। उनके पास तो कितने तरीके हैं, पहले तो वो अपने पानी में एलएम और क्लोरीन टैबलेट डाल सकते हैं, और उसके बिना वो पानी बॉयल करके भी रख सकते हैं पीने के लिए। द गेस्ट सेड दैट ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, वो जो गेस्ट था उसने बोला मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, मुझे तो एक गिलास पानी चाहिए। तो उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा। कोल्ड ड्रिंक्स आर एयरेटेड एंड कैन कॉज ट्रबल टू आवर बॉडी, मेनली इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग पीते हो, कोका कोला, थम्स अप, ये सब क्या है, एयरेटेड वाटर हैं। इसमें क्या होता है, पानी में से एयर निकाली होती है, एयर उसके अंदर स्टोर कर दी गई होती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो एयरेटेड वाटर है, उसको पीने से हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम ना करे, उसको भी ऐसा हो कि ये क्या डाल दिया, मुझे उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए गेस्ट ने क्या बोला कि मैं तो एक गिलास पानी पीऊँगा, मुझे ये कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट पेज इज़, which diseases can people suffer from while drinking contaminated water,
गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को क्या क्या बीमारियां होती हैं? डिसीजेज़, ये सारे डिसीजेज़ के नाम हैं, जैसे कि डायरिया, कोलेरा, डायसेंट्री, टाइफाइड एंड पोलियो, ऑल स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। ये सारे लूज मोशन और वॉमिटिंग के ही केसेस हैं, पर किसी में अपने इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी में हमें हमारे स्टमक में कोई बैक्टीरिया या वायरस चला जाता है, और कभी कभार हमें बहुत वीकनेस हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां हमें पानी की वजह से ही होती हैं। Anju asked that all the water that are filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? अंजू ने बोला कि जो भी कल पानी भरा था वो सब फेंक दो और नया वाला पानी बॉयल करके भर दो। क्या आपको लगता है कि हम उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं? यस, वी यूज़ दैट वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। पहले तो हम वो पानी प्लांट्स को डाल देते, और दूसरी बात, हम वॉशिंग यूटेंसिल और क्लोथ्स, उससे हम अपने बर्तन और कपड़े धो लेते। और इट कैन बी यूज फॉर कार वॉश ऑल्सो, उसको आप कार वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें पानी फेंकना नहीं है, हमें देखना है कि हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वट वे डिड अंजू प्लान टू क्लीन द वाटर। अंजू ने क्या प्लान बनाया वाटर क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए? अंजू प्लान टू क्लीन द वाटर बाय बॉइलिंग मेथड। उसने सोचा कि हम बॉइलिंग मेथड यूज़ करेंगे, पानी को उबलने रख दो। What should be done to make dust in the dirty water settle down quickly? उसको डिसेंटेशन और सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ना कि आप पानी में अलम डाल दीजिए, तो हम पानी में अलम भी डाल देंगे, और उससे क्या होगा, फिर हमें पानी को छोड़ देना है, उससे बार बार हिलाना नहीं है। लीव द वाटर अनटच्ड फॉर सम टाइम, उसको बिना टच किए छेड़े आप उसको पानी को वहीं पे रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद सारी की सारी उसमें डस्ट और जो डर्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इस मेथड को हम डिसेंटेशन और सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट ड्रिंकिंग वाटर? आपके घर में आप पानी पीने का पानी आप कहाँ से लेते हो? वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम आवर आर सिस्टम, हम तो अपने आर सिस्टम से पानी पी लेते हैं। वेयर आर वाटर पार्क्स लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में वाटर पार्क कहाँ पे हैं? अम्यूज़मेंट पार्क है पहले तो, अजवत नेमिता रोड के पास, और दूसरा वाटर पार्क समा तालाब है न्यू समा रोड में, राइट। ये दोनों गुजरात में वाटर पार्क्स हैं। फॉर विच जॉब इज़ वाटर यूज मोर इन योर हाउस? आपके घर में सबसे ज़्यादा पानी किसके लिए यूज़ किया जाता है? मेरे घर में सबसे ज़्यादा पानी वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में, और वॉशिंग यूटेंसिल्स और बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है। इन वॉट इज़ वाटर स्टोर्ड इन योर हाउस? आपके घर में पानी कहाँ स्टोर करके रखा जाता है? इन माई हाउस वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अर्थन पॉट। मेरे घर में हम पीने का पानी घड़े में स्टोर करके रखते हैं, और सम वाटर वी स्टोर इन बकेट, और हाथ धोने के लिए और थोड़ा पानी हम एक बकेट भर के रख देते हैं। और डज कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी? अगर गंदा पानी जो है वो हमारी बॉडी को हार्म कैसे करता है? डर्टी और कंटेमिनेटेड वाटर कैन काज मैनी हेल्थ इश्यूज एंड डिसीजेस। गंदा पानी पीने से हमारे हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज और बीमारियां हो जाती हैं। अनक्लीन एंड डर्टी वाटर कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनमें हमें वो दिखाई नहीं देते जो अनक्लीन पानी होता है, साफ़ नहीं होता है, दिखने में हमें पानी ही दिखेगा वो, पर उसमें क्या है, छोटे छोटे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ड्रिंकिंग सच वाटर काजेज वेरियस डिसीजेज लाइक डायरिया, कोलेरा, डायसेंट्री, टाइफाइड एक्सेट्रा। वो पानी पीने से हमें ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टोल्ड नॉट टू प्ले इन वाटर एंड वाई? कभी आपको बोला गया है, आपके मम्मी पापा और कोई बोलता है कि पानी में मत खेलो, ऐसा क्यों? देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। पहले तो पानी की बहुत कमी हो रही है, इसकी वजह से सब लोग ऐसा बोलते हैं। दूसरा, वाटर इज़ डीप, पानी बहुत गहरा होता है और पानी गंदा होता है, और हो सकता है कि मुझे ठंडी लग जाए, इसलिए सब लोग मुझे बोलते हैं कि पानी में मत खेलो। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस। आपने अपने एरिया में कहीं पानी वेस्टेज होते हुए देखा है? येस, आई हैव सीन वेस्टेज ऑफ वाटर। मैंने देखा है मेरे सोसाइटी में पानी वेस्टेज होते हुए। इट इज़ ड्यू टू लीकेज इन पाइप। वो पानी वेस्ट हो रहा था क्योंकि पाइप में लीकेज था। आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ वाटर वेस्टेज इन द वाटर पार्क इन आवर सोसाइटीज़ ऑल्सो। मैंने ये देखा है कि जहाँ कहीं भी वाटर पार्क बना होता है वहाँ पे बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा होता है, राइट। पीपल आर वॉशिंग देयर कार्स एंड बालकनीज विद रनिंग वाटर।
और लोग जो हैं वो अपनी कार और बालकनी धोते हैं पाइप लगा के, वो बकेट यूज़ नहीं करते, जिससे बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। The water park had a lot of water to play in, what the nearby village did not have water even to drink. ये ऐसा कैसे था जो लेसन में कि वाटर पार्क में तो बहुत सारा पानी अवेलेबल था पर आसपास के लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं था. The water park might be taking the water from the water bodies of the nearby village, or they might be drawing using tubewell to fill their पूल्स. जो वाटर पार्क में पानी भरा गया है, हो सकता है कि उन्होंने पानी आसपास के पानी के जितने स्रोत से वहाँ से ही पानी भर लिया है, और हो सकता है कि वो उन्होंने धरती में ट्यूबवेल नहीं तो बोरवेल लगाया हो, लगा के उन्होंने सारा पानी खींच के अपने पूल्स में भर लिया है. ड्यू टू दिस नियर बाय विलेज डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक. उसकी वजह से बाकी लोगों के यहाँ पे आसपास बिल्कुल भी पानी नहीं बचा पीने के लिए, क्योंकि सारे स्रोत का पानी जितने भी सोर्सेज थे वो सारा पानी तो वाटर पूल वालों ने लाके अपने वाटर पार्क में डाल दिया. Why was अंजू worried when she read the newspaper? न्यूज़पेपर पढ़ के वो अंजू क्यों परेशान हो गई थी? She read that the gutter water had mixed in the water pipe. उसने पढ़ा कि गटर वाटर जो है, जो ड्रेनेज सिस्टम का जो पानी है उसको हम गटर वाटर बोलते हैं, वो पानी पीने के पानी में मिक्स हो गया है, तो उसकी वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसी वजह से अंजू जो थी वो न्यूज़ पढ़ के परेशान हो गई. नेक्स्ट है हमारा Where Smith lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. Anju's house where water came all the day in the tap. वो जो अंजू थी उसके घर में तो पूरा दिन टैप से पानी बह रहा था, और जो स्मिथ था उसको तो बड़ी लाइन में खड़े होके पानी भरना पड़ रहा था. ऐसा क्यों? अंजू लोकेलिटी हैज़ गॉट द फैसिलिटी ऑफ हाउस कनेक्शन. जो अंजू की लोकेलिटी है, जो सोसाइटी बनी थी, जो वहाँ पे फ्लैट्स बने होंगे, तो उन्होंने पानी की फैसिलिटी का कनेक्शन अपने घरों में लगवा लिया. सो वाटर कम्स ऑल द डे फ्रॉम द टैप. तो इसी वजह से उनके घर में पूरा दिन पानी आता है. बट इन स्मिथ एरिया देयर इज़ ओनली वन पब्लिक टैप यूज्ड बाय ऑल पीपल, सो दे हैव टू स्टैंड इन अ क्यू. पर स्मिथ के यहाँ पे क्या है, एक ही पब्लिक टैप है जिस पे पानी आता है, तो वो भी वहाँ पे सारे लोगों को पानी भरना होता है, तो इसलिए उसको लाइन में खड़े होना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि स्मिथ के घर में पानी कनेक्शन नहीं आ सकता. अगर स्मिथ के एरिया के लोग भी जाके वह वाटर सप्लाई में बोलेंगे कि हमें वाटर कनेक्शन चाहिए, तो उनके घर में भी पानी आ जाएगा, पर उसके लिए उनको पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. जो भी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगी, तो इसलिए उनके घर में भी पानी आ सकता है. What can be done to keep the toilet clean? हमें टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? रेगुलर क्लीनिंग एंड क्लीनिंग विद हार्पिक्स एट्सेट्रा शुड बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन. जैसे आपने अपने घर में देखा है कि हर रोज़ मोस्टली हफ्ते में एक दिन तो टॉयलेट क्लीन होती ही है, तो हमें टॉयलेट को हर रोज़ रेगुलरली पानी डालना है, उसको क्लीन करना है, हार्पिक से साफ़ करना है. इन स्पाइट ऑफ दिस वी ऑल हैव द ड्यूटी टू मेंटेन क्लीनिनेस. और अगर साफ़ हमें अच्छा लगता है कि हम साफ़ टॉयलेट में जाएं, तो हमें हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी उसको क्लीन करके रखें, ताकि जो भी हमारे बाद में वहाँ जाए टॉयलेट में उसको भी अच्छा लगे, उसको भी साफ़ टॉयलेट मिले. ऑलवेज थ्रो वाटर आफ्टर द यूज़ ऑफ टॉयलेट्स एंड वॉश योर हैंड्स. आपको हमेशा से वहाँ पानी गिरा देना है, फिर अपने हाथ और पाँव को अच्छे से पानी से धो लेना है. What care will you take when you suffer from excessive diarrhea or vomiting? अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन और वॉमिट हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, अपनी केयर कैसे करोगे? ड्रिंक लॉट ऑफ क्लियर फ्लूइड वाटर लाइक वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक. पहले तो आपको बहुत लिक्विड चीज़ें खानी है, पानी वाली चीज़ें खानी है, पानी पीना है, ड्रिंक्स पीनी है. अवॉइड द फूड्स दैट आर ग्रीसी एंड स्पाइसी. जिसमें घी है, ऑयल है और स्पाइसी तीखा खाना है, वो आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है. टेक रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेस. आपको किसी भी बात की कोई स्ट्रेस नहीं लेना है और बहुत सारा आराम करना है. अवॉइड डेयरिंग एंड कॉफ़ीन प्रोडक्ट. जो डायरी प्रोडक्ट है जैसे कि दूध है, दही है और कॉफ़ी जैसे प्रोडक्ट है, उनको भी आपको अवॉइड करना है. एड टीस्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ साल्ट टू द बॉइल्ड वाटर एंड ड्रिंक रेगुलरली. ये जो ORS पानी आप घर पे बनाते हो
वो पानी आपको 1 चम्मच शुगर चीनी डाल के और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के उसको आपको बॉइल्ड पानी में मिक्स करना है और रेगुलरली वो पानी आपको पीते रहना है। नहीं तो हमें अभी आजकल रेडीमेड ORS शैशे भी मिलते हैं, आप वो लेके आओ, उसको 1 लीटर पानी में घोल के रखो और फिर उसको बार बार पीते रहो, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी शुड टेक वाटर विद अ लेडल फ्रॉम अ मटका। हम मटके में से पानी निकालने के लिए लेडल क्यों यूज़ करते हैं? डिपिंग अ ग्लास और टचिंग द वाटर विद योर हैंड्स में कंटेमिनेटेड। अगर हम एक ग्लास से पानी भर रहे हैं और बार बार हमारा हाथ पानी को टच कर रहा है, उससे क्या है, हमारा पानी गंदा हो जाएगा। इफ़ वी विल टेक वाटर विद अ लेडल फ्रॉम अ मटका वी आर नॉट गोइंग टू टच द वाटर। और अगर हम लेडल से पानी निकालेंगे तो हम पानी को टच भी नहीं करेंगे और हमें पानी भी मिल जाएगा। वन शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट इन द केस ऑफ एपिडेमिक। अगर आपके यहाँ पे फ्लड आ गया है, कोई महामारी फैल रही है, तो आपको पानी बॉयल करके क्यों पीना है? बिकॉज इन एन एपिडेमिक इट इज़ पॉसिबल दैट डर्टी और कंटेमिनेटेड वाटर में मिक्स विद द अवर ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि ये पॉसिबल है कि अगर फ्लड आया है और कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पीने के पानी में गंदा पानी मिक्स हो सकता है। तो बॉइलिंग इज़ द श्योरेस्ट मेथड टू किल डिसीजेज एंड काजिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। तो बॉइलिंग ही सबसे सेफ मेथड है जिससे हमारे पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी जाएंगे वो सब मर जाएंगे। तो हमें प्योर पानी पीने को मिलेगा और हम बीमारियों से बच जाएंगे। पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रिंकल्ड इन द बाथरूम्स और टॉयलेट और बाथरूम में हम लोग पेस्टिसाइड्स क्यों डालते हैं? दे विल कीप द बाथरूम हाइजीनिक एंड पेस्ट फ्री फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर हम उसमें पेस्टिसाइड्स मतलब ये कोई स्प्रे करते हैं, ये बीमारियां फैलाने वाली जो दवाइयां आती हैं आजकल रोकने वाली, तो वो स्प्रे हम बाथरूम में भी करते हैं ताकि वहाँ पे कीड़े एग्जिस्ट ना कर पाएँ और हमारा बाथरूम जो है वो साफ़ रहे बहुत लंबे समय तक। पेस्टिसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल वेरियस पेस्टिस एंड डिसीजेस कैरियर्स। तो जो बीमारियां, जैसे हमने देखा था कि मक्खियां जो हैं वो अपने पाँव में गंदगी चिपका लेती हैं, फिर खाने पे आके बैठती हैं, फिर हम बीमार पड़ते हैं वही खाना खा के। तो वो डिसीजेस कैरियर का काम करती हैं, मतलब वो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड्स डाल के इन सबको रोक देना है ताकि हम बीमारियों से बच जाएं। इन विलेज वाटर ऑफ द लेक्स एंड रिवर्स डज नॉट रिमेन्स क्लियर। गांव में जो पानी के स्रोत होते हैं जैसे कि लेक है, रिवर है, वहाँ पानी साफ़ क्यों नहीं रहता है? वहाँ पे लोग पानी बार बार गंदा कर देते हैं। कैसे? पहले तो वो लेक्स जो रिवर का पानी इसलिए क्लीन नहीं रहता क्योंकि लोग वहाँ पे अपना पानी फेंक देते हैं, डर्टी वाटर फेंक देते हैं और फिर उसी पानी में जो रिवर का और जो तालाब का पानी है उसमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को नहलाते हैं, जैसे कि काऊ है, बुफेलो, उनको नहला लेते हैं। कपड़े धोने का काम भी वहीं पे चलता है। तो इसकी वजह से पानी जो है वो डर्टी और कंटेमिनेटेड हो जाता है। कंटेमिनेटेड मीन्स उसमें वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करने लगते हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। वो पानी दिखने में तो हमें साफ लगता है पर एक्चुअली में वो गंदा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हॉट क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। तो कौन से डिसीजेज हैं जो हमें मच्छर के काटने की वजह से होता है? वो है मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा डिसीजेज है जो हमें मच्छर के काटने से होता है, तो आपको मच्छरों से बचना है। और शुड वी यूज़ वाटर? हम वाटर को कैसे यूज़ करें? बहुत सारा, कभी कभी, और जितना पॉसिबल हो उतना यूज़ करें। हमें वाटर को केयरफुली यूज़ करना है, जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना है। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट हमें फ्लश कर देना है, हाथ पांव अच्छे से धो लेने हैं और वी शुड क्लीन द टॉयलेट को भी क्लीन रखना है। और ये सारे काम हमें करने हैं। ऑल द गिवन 3 अबव शुड बी डन। तो हमें सब काम करना है। पहले तो टॉयलेट को क्लीन करो, फिर अपने हाथ पांव धो, राइट। अच्छे से सफाई करने के बाद ही आपको टॉयलेट से बाहर आना है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो, हैव अ नाइस डे।